Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, my dear students. Today I am going to teach class 8th subject math, chapter number 3, exercise number 3.4, page number 57. Question number 2. Our today's question is identify the quadrilaterals that have. Identify all the quadrilaterals that have. आपको उन सारी quadrilaterals को पहचानना है. Identify all the quadrilaterals that have. आपको उन सारी quadrilaterals को पहचानना है that have, जिनमें क्या है, 4 sides of equal length, 4 right angles. 4 sides of equal length, 4 right angles. आपको उन फिगर्स को पहचानना है या आपको उन फिगर्स का नाम यहाँ पे लिखना है जिनके 4 साइड्स बराबर होते हैं और बी पार्ट है 4 राइट एंगल्स और 4 राइट एंगल्स होते हैं. तो मैं आपको बताऊंगा पार्ट फर्स्ट जो है, ए पार्ट जो है 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ. 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ आपने तकरीबन 2-4 क्वाड्रेटर्स को पढ़ा है, अच्छी तरह से पढ़ा है. स्क्वायर को पढ़ा है, रेक्टेंगल को पढ़ा है, रोम्बस को पढ़ा है, काइट को पढ़ा है, ट्रिपिज्म को पढ़ा है, पैरेललोग्राम को पढ़ा है. इन सारी के जो क्वालिटीज हैं, जो प्रॉपर्टीज हैं, उनको आपको जहन में लाना है. उसके बाद आप आसानी से कह सकते हो कि कौन सी क्वाड्रिलेटरल होती है जिसके 4 साइड्स इक्वल होते हैं. तो आप आसानी से बता सकते हो कि पहला स्क्वायर है जिसके चारों साइड्स बराबर होते हैं. तो पार्ट ए का जवाब है स्क्वायर. दूसरी स्क्वायर के साथ साथ इसका जो दूसरी फिगर है, दूसरी क्वाड्रिलेटरल जो है वो क्या है, रोम्बस. रोम्बस के भी चारों साइड्स बराबर होते हैं. 4 राइट एंगल्स, 4 राइट एंगल्स. पार्ट बी है, आपको बोलना है, आपको कहना है, यहाँ पे लिखना है कि वो कौन सी क्वाड्रिलेटरल होती है जिसके 4 रेक्टेंगल्स होते हैं. तो अगर आपको ये इनकी जो मैंने अभी भी जिक्र किया, पहले भी जिक्र किया कि जो क्वाड्रिलेटरल्स हमने पढ़ी हैं, अगर आपको उनके कैरेक्टरिस्टिक्स पता होंगे, आपको उनकी प्रॉपर्टीज पता होंगी, तो आप आसानी से कहोगे. तो अगर आपने पता कि यूस पढ़, चाहे रोम्बस पढ़, चाहे रेक्टेंगल पढ़, चाहे काइट पढ़, चाहे ट्रिपिज्म पढ़, चाहे पैरेललोग्राम पढ़, स्क्वायर पढ़ या रेक्टेंगल पढ़, एमन मज कम क्वालिटीज या एमन हंस कम प्रॉपर्टीज या एम किस आसान, तब जाके आसानी से आप लिखोगे कि 4 राइट एंगल्स किस किस क्वाड्रिलेटरल में होती हैं. तो आप लिखोगे यहाँ पे एक तो स्क्वायर है, दूसरा क्या है, पार्ट बी का सेकंड जो है वो है रेक्टेंगल. आप यहाँ पे भी देख सकते हो, यही शक्लें हैं. इसके 4 इसके क्या 4 राइट एंगल्स, इसके भी 4 राइट एंगल्स, इसके भी 4 राइट एंगल्स. उसके बाद है यहाँ पे है काइट है, इसके 4 राइट एंगल्स नहीं होते हैं. पैरेललोग्राम है, इसके 4 राइट एंगल्स नहीं होते हैं. ट्रिपिज्म है, इसके भी 4 राइट एंगल्स नहीं होते हैं. तो आप आसानी से कहोगे कि वो है, दैट इज 4 राइट एंगल्स. किस में है, एक तो स्क्वायर में है, दूसरा रेक्टेंगल में है. दूसरा क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्लेन हाउ ए स्क्वायर. क्वेश्चन नंबर 3 आपको कहना है हाउ ए स्क्वायर, कैसे एक स्क्वायर. क्या पार्ट ए क्वाड्रिलेटरल, ए पैरेललोग्राम, ए रोम्बस. आपको बोलना है कि एक स्क्वायर कैसे एक क्वाड्रिलेटरल है. तो आप आसानी से कहोगे बिकॉज ए स्क्वायर हैज 4 साइड्स. क्योंकि because a square has 4 sides. A square has 4 sides. क्योंकि हम क्वाड्रिलेटरल उसी फिगर को कहते हैं having 4 sides. क्वाड्रिलेटरल मींस वो शक्ल, क्वाड्रिलेटरल हम उसी फिगर को कहते हैं, उसी शक्ल को कहते हैं. या वन बह कशर पे क्वाड्रिलेटरल तसी शक्ल वन या 4 साइड आसान, 4 साइड वाजी कुन त शक्ल वन क्वाड्रिलेटरल. यथ में 3 साइड वाजी, 3 एंगल वाजी शक्ल वन ट्रायंगल. तवे तथ नाव ट्राई मींस गो 3 ट्रायंगल. तथ हसा 3 एंगल. हाँ, इथे कन गई 4 यथ में 4 साइड आसान, तथ वनो यह क्वाड्रिलेटरल. क्या क्वाड्रिलेटरल. उसके बाद है इसका बी पार्ट है सेकंड, ए पैरेललोग्राम. ए पैरेललोग्राम आपको बोलना है कि एक स्क्वायर कैसे पैरेललोग्राम होता है. तो आप आसानी से कहोगे कि स्क्वायर क्या पैरेललोग्राम. आसान वारिया सहल कि स्क्वायरस त अपोजिट साइड्स इक्वल तो अपोजिट साइड्स पैरेलल. पैरेललोग्रामस त अपोजिट साइड्स इक्वल तो अपोजिट साइड्स पैरेलल. हाँ, opposite because
because opposite square has opposite sides equal and parallel, ٹھیک ہے نا. تو اس کے بعد ہے rhombus. تیسرا جو پارٹ ہے اس کا وہ کہہ رہا ہے کہ ایک سکوئر کیسے رامبس ہوتی ہے. آپ کو پتا ہے کہ رامبس ہے 4 equal sides and square ہے 4 equal sides. تو all the sides of a square are equal and rhombus has also equal sides, 4 equal sides. ہم یہاں پہ لکھیں گے because square has also 4 equal sides, 4 equal, because a square has also 4 equal sides. Because a square has 4 equal sides, that is why a square is a rhombus. A square is a rhombus. تو اس کے بعد ہے name the quadrilateral whose diagonals bisect each other. آپ کو بولنا ہے, آپ کو کہنا ہے اس quadrilateral کا نام جس کے کوشچن نمبر 4 جس کے ڈائگنلز آپ آپس میں بائسیکٹ کرتے ہیں. تو آسانی سے لکھو گے آپ, سکوئر ہے A square, B rhombus, C rectangle, D parallelogram, تو parallelogram کے بھی جو ڈائگنلز ہوتے ہیں وہ آپس میں بائسیکٹ کرتے ہیں. ہاں, اس کے بعد ہے بی پارٹ ہے اے پرپنڈیکولر بائسیکٹر perpendicular bisectors of each other. تو اس میں آئے گا سیکنڈ پارٹ میں آئے گا ایک سکوئر, دوسرا آئے گا بی پارٹ آئے گا ایک سکوئر آئے گا, بی پارٹ میں آئے گا rhombus. اس کے بعد ہے پارٹ نمبر 3 R equal. تیسرا جو پارٹ ہے اس میں کہنا ہے آپ کو name the quadrilaterals whose diagonals are equal. ایک تو سکوئر ہے اس کے بھی ڈائگنلز برابر ہوتے. دوسرا ریکٹینگل ہے, یہ اے پارٹ سکوئر ہے, بی پارٹ آئے گا ریکٹینگل. ریکٹینگل کے بھی جو ڈائگنلز ہوتے ہیں وہ برابر ہوتے ہیں. یہ تھا کوشچن نمبر 4 آف ایکسرسائز نمبر 3.4. تو آگے انشاءاللہ الرحمن کل کریں گے. اگر اس میں کسی کو بھی کوئی سوال ہوگا وہ ہمیں ڈائریکٹ بھی کال کر سکتا ہے, ہم اس کو پھر سے سمجھانے کی کوشش کریں گے. تو خدا حافظ.